दतिया उपचुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष की जो है साख दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव जो है वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल के कार्यकाल का पहला जो है चुनाव है। जुलाई 2025 में हेमंत कंडेलवाल जो है प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से अब तक के राज्यसभा के चुनाव हुए हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पास विधायकों की संख्या नहीं होने के बावजूद कांग्रेस से एक राज्यसभा सीट भाजपा ने छीन ली थी। इसके अलावा अब यह पहला उपचुनाव है जिसमें भाजपा जनता के बीच जा रही है। वहीं जो जीतू पटवारी है उनके लिए भी यह चुनाव जो है बड़ा चुनौती वाला है। इससे पहले जो जीतू पटवारी है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा ने 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। जो छिंदवाड़ा सीट है जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है वह भी कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में हार गई थी। इसके बाद दो उपचुनाव हुए। एक छिंदवाड़ा में ही अमरवाला विधानसभा सीट पर हुआ था जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गए, कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे कमलेश शाह। उसके बाद अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुए थे और उसमें भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राहत की बात जीतू पटवारी के लिए यह थी कि विजयपुर सीट जिसमें कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए थे रामनिवास रावत, उसके बाद उपचुनाव में उनको जो है हार का सामना पड़ा था। तब जबकि भाजपा ने रामनिवास रावत को जो है वन मंत्री बनाया हुआ था। इसके बाद जो राज्यसभा चुनाव हुए उसमें राज्यसभा की एक सीट पर भी जो है प्रत्याशी के दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण, उनमें गड़बड़ी होने के कारण जो है कांग्रेस को एक तरीके से राज्यसभा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा था और विधायकों की संख्या विधानसभा में होने के बावजूद भी कांग्रेस यह चुनाव राज्यसभा की सीट जो है हार गई थी। अब फिलहाल अब यह देखना होगा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ दतिया विधानसभा की जनता के बीच जाती है, किन मुद्दों पर वह जो है कांग्रेस जो है जनता को सरकार के खिलाफ एक वोट देने के लिए एकजुट करती है। ऐसे कौन से जो मुद्दे उठा रही है, भ्रष्टाचार का चाहे मुद्दा हो, जमीन का विवाद हो, राम मंदिर में चोरी का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस अभी इन मुद्दों को उठा चुकी है। तो देखने वाली यह बात होगी कि क्या इन मुद्दों से वह दतिया की जनता को कितना प्रभावित कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत कंडेलवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वह जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाते हैं, क्या वह जनता को यह विश्वास दिलाने में कामयाब होते हैं कि जो सरकार है वह बेहतर काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है और उसकी योजनाओं का फायदा जनता को मिल रहा है। देखने वाली यह बात होगी कि जनता इस चुनाव में भाजपा के साथ जाती है या कांग्रेस के साथ जाती है। फिलहाल यह देखना होगा कि 30 जुलाई को मतदान होता है तो दोनों ही अध्यक्ष किन मुद्दों पर जनता को आकर्षित करते हैं और 3 अगस्त को किस पार्टी को जीत मिलती है। भोपाल से अमर उजाला के लिए आनंद पवार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।